हेलो स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2। 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या फिर असंगत हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला क्वेश्चन, 3x + 2y दी रेखाएं आप लिख सकते हैं। रेखाएं 3x प्लस का 2y बराबर G5 है। यहाँ पर इसको आप या करके इस तरीके से लिख लो, 3x प्लस के 2y - 5 = 0। दूसरी है 2x - 3y, 2x - 3y = 7। तो यह आ जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकेंड। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, A1/A2 हम निकाल सकते हैं, या फिर सुविधा की दृष्टि से आप यहाँ पर ऐसे लिखो, समीकरण 1 और 2 की तुलना। समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना समीकरणों A1x प्लस के B1y प्लस का C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस का B2y प्लस के C2 बराबर 0 से करने पर, इससे आप तुलना करेंगे तो यहाँ पर आपको A1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। समीकरण 1 की इस वाले से तुलना करें तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, C1 की वैल्यू आ जाएगी -5। A2 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, A2 की समीकरण 2 में देखो, x का कोफिशिएंट A2 कहलाता है, x का गुणांक A2, x का गुणांक गुणा में कितना है 2 है। B2 क्या है, y का गुणांक, इसमें y का गुणांक कितना है -3। C2 क्या है, अचर पद, जिसमें x और y नहीं होते हैं वो अचर पद कहलाता है, तो C2 आ गया -7। अब हम A1/A2 निकालते हैं। A1/A2 बराबर आ जाएगा, हाँ, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, 3/2। B1/B2 निकालते हैं 2/-3 और C1/C2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -5/-7। हाँ, देखिए एक इम्पोर्टेंट बात बताया, यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आप यहीं पर रुक जाएंगे, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपको पता पड़ गया A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं होता है, तो यह समीकरण निकाय के संगत होने की शर्त होती है। समीकरण निकाय जो है रेखाओं का युग्म है, रेखाओं का युग्म कैसा होगा, संगत होगा। हाँ, एक चीज़ और बताएं, अगर आप इस वाले को नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये लिख दिया है, अनावश्यक है, आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली A1/A2 निकाल सकते हैं, B1/B2 निकाल सकते हैं। लिख दोगे तो नुकसान नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि A1 क्या है, A2 क्या है, लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 को देखो, समीकरण 2 को देखो, इसमें इसका भाग लग रहा है, देखो A1 में A2 का भाग है, A1/A2 आ गया 3/2, डायरेक्ट सॉल्व होगा। B1/B2 तो यहाँ पर 2/-3 आ गया, माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। -2 हमने ऊपर लिख दिया, तो ये मत समझना 2/-3 ही है, 2/-3 इसको हम लिख सकते हैं -2/3 लिख सकते हैं। अचर पद, इसका चर पद -7, इसका चर पद -5 है, इसका इसमें हमने भाग लगाया तो ये आ गया 5/7। तो डायरेक्टली यहीं पर भी आप भाग लगा सकते हैं, इसका इसमें भाग लगाओ, इसका इसमें भाग लगाओ, इसका इसमें भाग लगाइए, चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको मिल गया आता है। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू है B1/B2। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि 3/2 इसका आ रहा है -2/3। समीकरण युग्म
हाँ, समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। ये पहले मैंने करा दिया है, लर्न हो जानी चाहिए सभी चीज़ें। समीकरण युग्म है वो कैसा होगा? संगत होगा। इसका हल होगा अद्वितीय हल होगा। इसलिए दूसरा देखिए, तीसरे का सेकंड देखिए, केवल हमें यही बताना है कि समीकरण युग्म है वो संगत है या फिर असंगत है। दूसरा है 2x माइनस के 3y इक्वल टू 8, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। दे समीकरण पहला हो गया। दूसरा समीकरण है तथा 4x माइनस के 6y बराबर 9, तो यह आ जाएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण इसका सेकंड हो गया, समीकरण 2 हो गया। ये जो खुट खुट की आवाज़ दिखाई दे रही है, आप इसे नेग्लिजिबल माना, छोड़ देना। आप तो केवल पढ़ाई पर ध्यान देना। वैसे मैथमेटिक्स पढ़ते समय तो दिमाग फुल और केवल फुल एक ही मेन फोकस पर काम करता है आपका, ये ध्यान रखना। आपका टारगेट है सवाल को समझना, अनावश्यक की चीज़ों को सबको भूल जाते हैं। मैथमेटिक्स की तो बात ही अलग है, ध्यान रखना आप ये। हाँ, तो समीकरण 1 और 2 को आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें किसी का भाग जा रहा नहीं जा रहा। अगर ये 8 होता तो आप इसमें भाग लगा सकते थे। समीकरण 1 और 2 से a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2/4 इक्वल टू 1/2। b1 बटे b2 की वैल्यू निकालेंगे माइनस के 3/-6 इक्वल टू 1/2। ये बराबर हो गया है। a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू बराबर है, तो आपको और निकालना पड़ेगा। c1 बटे c2 आपको और निकालना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 यहाँ पर हम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। c1 की वैल्यू माइनस की 8, c2 की वैल्यू यहाँ पर माइनस की 9 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते होते हैं, यहाँ a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 की। c1 पर c2 की वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो रही है 8 बटे 9। ये तो बराबर थे, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो इस वाली कंडीशन में रेखाएं पैरेलल आती थी, समांतर आती थी, इसलिए उनका कोई हल नहीं होता है। जिसका कोई हल नहीं होता है वो समीकरण निकाय, वो समीकरण युग्म असंगत होता है। अतः समीकरण युग्म असंगत होगा, असंगत होगा। हाँ, नोट कीजिए। हाँ, तीसरे का तीसरा देखो, 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। आप यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6 आ जाएगा, तो 3 तरह का 9x प्लस का 10y बराबर कितना है? 7। 6 को उधर भेजिए, 9x प्लस के 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 42। इसको आप यहाँ करके लिख सकते हैं, 9x प्लस के 10y माइनस के 42 बराबर क्या आ जाएगा? 0। समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण दिया है तथा 9x माइनस के 10y बराबर 14, इसको इस साइड में ले लीजिए। 9x माइनस के 10y माइनस का 14 बराबर 0। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से डायरेक्टली आप a1 अपॉन a2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से a1 बटे a2 की वैल्यू देखो, यहाँ पर 9 बटे 9 बराबर 1 आ गई। b1 बटे b2 की वैल्यू देखिए, b1 की वैल्यू प्लस का 10, b2 की वैल्यू माइनस 10 इक्वल टू माइनस का 1। c1 अपॉन c2 और निकालिए, नहीं तो आप यहीं पर आप लिख सकते हैं, इसे निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो आप यहाँ डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, यहाँ a1 बटे a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अतः समीकरण युग्म संगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा? संगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, थर्ड का ये 4 क्वेश्चन देखिए। ये है 5x माइनस के 3y इज इक्वल टू 11। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं,
5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन दी है, इसमें समीकरण दी है तथा माइनस का 10x प्लस का 6y बराबर माइनस 22। आप इसको ऐसे लिखेंगे माइनस का 10x प्लस के 6y प्लस का 22 बराबर 0। आपको लग रहा है कि इसमें 2 का भाग जाएगा तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 5x प्लस 2 का भाग लगा रहे हैं 3y प्लस का 11 इक्वल टू 0। इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 को देखो और समीकरण 2 को देखो। आपको a1/a2 निकालना है, b1/b2 c1/c2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से a1/a2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 5/-5 इक्वल टू -1। b1/b2 की वैल्यू आएगी माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल टू माइनस का 1। बराबर आ गए हैं तो और आगे बढ़ जाइए। c1/c2 की वैल्यू आ रही है माइनस के 11/11। ये भी क्या आ गया माइनस का 1 -1 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। अतः समीकरण निकाय, समीकरण युग्म भी आप कह सकते हैं, युग्म का है तो आप भी युग्म लिख दो। समीकरण युग्म संगत होगा। हाँ, नोट कीजिए। थर्ड का 5 क्वेश्चन और देखिए। दी गई रेखाएं दी गई हैं 4/3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 8 को आप इधर लीजिए। 4/3x प्लस के 2y माइनस 8 बराबर 0। 3 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा इसका, तो यह आ जाएगा 4x प्लस 3 का इधर गुणा करेंगे तो 6y माइनस 8 3 24 बराबर आ जाएगा 0। 3 को आप उधर भेज दिए। 4x प्लस का 6y माइनस 24 बराबर आ जाएगा 0। इसमें 2 का भाग जा रहा है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 2x, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 3y, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 12 बराबर 0। समीकरण 1। समीकरण ये जो दी गई थी, इस समीकरण को सॉल्व करने पर सरलतम रूप में हमने लिख दिया है। ये दूसरी समीकरण दी है तथा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0। समीकरण 2 नाम दे दो। देखो एक ही समीकरण है तो संपाती कहते हैं, निकाय संगत होता है। समीकरण 1 व 2 से इधर लिख सकते हैं a1/a2 की वैल्यू आ रही है 2/2। b1/b2 की वैल्यू देखिए 3/3 इक्वल टू 1, 3 और 3। c1/c2 की वैल्यू देख रहे हैं, c1 की वैल्यू -12, c2 की -12। यहाँ a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के। अतः समीकरण निकाय, समीकरण युग्म संगत होगा। इस केस में रेखाएं संपाती होती हैं, एक के ऊपर एक रेखा आती है, इसलिए समीकरण निकाय संगत होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं, कौन से युग्म असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है। चौथे का पहला देखिए। पहला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इस साइड में लीजिए, तभी हम कंपेयर करेंगे इसका। दूसरा है तथा 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। 2 का भाग जा रहा है तो आप इसको यहाँ करके लिख सकते हैं, 2 का भाग लगाओ
ये x हो गया, ये y हो गया, ये 5, एक ही रेखा प्राप्त हो गई समीकरण 1 और 2 से। A1/A2 इज इक्वल टू आएगा 1/1 इक्वल टू 1। B1/B2 निकालो। B1 की वैल्यू y का कॉफिशिएंट 1 या B2 की वैल्यू y का कॉफिशिएंट 1, गुणांक 1 1। C1/C2 और निकाल लो, यहाँ निकाल देते हैं। -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। यहाँ आप लिखोगे समीकरण 1 और 2 से, अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर आ जाएगा C1/C2। तीनों बराबर हैं तो समीकरण निकाय संगत होगा। समीकरण निकाय संगत होगा। संगत होगा तो उसने ये भी कहा है कि इसका हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका हल किस तरीके से हम निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आ जाएगा x + y - 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, एक ही बात है। y इक्वल टू आ जाएगा -x + 5, ये आ जाएगा। इसमें x की वैल्यू डालो, x इक्वल टू कितने पर, 0 पर। y की वैल्यू आ जाएगी 0 + 5 बराबर 5। अब x इक्वल टू डालो यहाँ पर 1 पर, यहाँ 2 ले लो। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू आ जाएगी -1 + 5 इक्वल टू 4। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू आ जाएगी -2 + 5 इक्वल टू 3। सारणी बना दो, सारणी फर्स्ट। 2 सारणी होंगी इसलिए हमने फर्स्ट नाम दिया है। x लिखेंगे y, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 5, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 4, x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। समीकरण 2 से आप निकालेंगे, इक्वेशन वही है इसलिए। समीकरण 2 से x + y - 5 बराबर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब एक ही सारणी है। देखो एक ही समीकरण है, एक ही समीकरण है तो सारणी भी कैसी आएगी, टेबल भी एक जैसी आएगी। तो यहाँ लिखोगे समीकरण 1 और समीकरण 2 एक ही हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 एक ही हैं, इसलिए सारणी सेकंड, सारणी सेकंड देखिए फिर क्या होगी। जो इसकी वैल्यू है वही इसकी वैल्यू आ जाएंगी, 0 5 1 4 2 3। बस इनका हम ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। अब इसका ग्राफ देखिए, दोनों का ग्राफ ट्रेस करते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। x x डैश y y डैश। x की वैल्यू कहाँ तक गई है, 2 तक गई है, तो यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 1 2 3। y की वैल्यू 5 तक गई है तो 1 2 3 4 5 3 4 5। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 5। तो ये वाला पॉइंट 0 x अक्ष पे चलना ही नहीं है, y पे चलना है 5। तो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 4, 1 पर y की वैल्यू 4, ये आ गई। x इक्वल टू 2 पर y की वैल्यू 3, 2 पर y की वैल्यू 3 यहाँ पर आ जाएगी। इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए आपको लाइन खींचनी है। ये लाइन आ गई, तो इसे हम कौन सी लाइन कहेंगे, रेखा फर्स्ट हो गई है। अच्छा, दूसरी लाइन बनाएंगे तो यही पॉइंट प्राप्त होंगे। एक तो ये पॉइंट आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा। तो यहीं पर एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ऐसे लगा दीजिए। ये जो लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी रेखा सेकंड। रेखा 2 हो गई। यहाँ पर आप पैमाना लिख सकते हैं, माना पैमाना x अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, उधर ही लिखते हैं हम
हाँ, यहाँ पर आप लिखेंगे माना पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, यही है, लिखिए। हाँ, इसके बाद 4 का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, इसमें थोड़ा बताना रह गया है, ये हम ये बताना चाहते थे कि इसका जो हल है, हल क्या होगा। दोनों रेखाएं समपाती प्राप्त होती हैं तो इसका हल कैसा होगा, अनंत हल होंगे। तो इसमें ये भी इसका हल है, ये पॉइंट, एवरी पॉइंट इसका क्या होता है, हल होता है, क्योंकि एवरी पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट रेखा फर्स्ट पर भी है और रेखा 2 पर भी है, सेकंड पर भी है। तो यहाँ लिखोगे दोनों रेखाओं के हल, दोनों रेखाओं के हल अनंत होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे।